प्रीवियस कुछ वीडियो से हम वन साइडेड लिमिट की बात कर रहे हैं। वन साइडेड लिमिट का टॉपिक थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, इसलिए हमें इसको 2 से 3 वीडियो में कवर करना पड़ रहा है। सेक्शन 2.4 में एक बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल हमारे सामने है। वो एग्जाम्पल ये है कि show that y is equal to sine 1 over x has no limit as x approaches to 0 from either side। यानी क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि लिमिट x approaches to 0 positive sine 1 over x, limit x approaches to 0 negative sin 1 over x ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि हमें पता है कि जो साइन एक्स होता है ये कभी भी -1 और 1 की रेंज से बाहर नहीं जाता है। हम जब इसे प्लॉट करते हैं, मैं इसे 0 से 2 पाई तक अगर प्लॉट करूं तो ये हमेशा ऑसिलेट कर रहा होता है 0, 1 और -1 के दरमियान। इससे बाहर इसने कभी नहीं जाना। ये तो बात होती है साइन एक्स की, लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि 0 जब यहां पर साइन एक्स ना हो 1 ओवर एक्स हो तो फिर क्या फर्क पड़ता है। देखिए, अगर मैं सिर्फ इसको देखूं, इसके आर्गुमेंट को देखूं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव 1 ओवर एक्स, तो ये हमें पता है कि एक्स की वैल्यू जैसे जैसे 0 के करीब आएगी तो ये वैल्यू छोटी होती जाएगी और फिर हम 0 पुट करेंगे तो ये इन्फिनिटी हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगर इसको भी ऐसे ही देखें, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव 1 ओवर x, 0 के लेफ्ट साइड पे क्योंकि नेगेटिव है तो ये आएगा माइनस इन्फिनिटी। यानी आप 0 के राइट साइड से पॉजिटिव इन्फिनिटी पे जा रहे हैं, लेफ्ट साइड पे माइनस इन्फिनिटी जा रहे हैं। ये तो हमने देखा था जब आप इस फंक्शन की बात करते हैं। जो आर्गुमेंट है, जो एंगल है, उसकी हम बात कर रहे हैं। अब हम चलते हैं कि अगर मैं इसकी जगह पे साइन 1 ओवर एक्स यहां लगा दूं और यहां पर भी साइन 1 ओवर एक्स मैं यहां पर लगा दूं, तो क्या फिर भी आंसर इन्फिनिटी रहेगा? तो आंसर है कि ये इन्फिनिटी नहीं होगा। 1 ओवर 0 इन्फिनिटी बनता है जब 0 पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव इन्फिनिटी बनेगा, लेकिन जब आप साइन का 1 ओवर 0 लेंगे तो हमें पता है कि इसने -1 और 1 से बाहर कभी नहीं जाना। रेंज में इसने इससे बाहर, इस इंटरवल से बाहर नहीं जाना है। तो अगर नहीं जाना तो ये क्या मसला हो रहा है यहां पर कि हम क्या लिखें? इन्फिनिटी लिखें? बाज लोग इसको इन्फिनिटी लिखते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हम इस केस में इसको कहते हैं कि ये हमारे पास जो है ग्रो इट एक्चुअली ग्रोज विदाउट बाउंड, यानी इसका इंटीरियर है वो 1 ओवर एक्स है, जो एंगल है 1 ओवर एक्स है, तो ये ग्रो करेगा विदाउट बाउंड, यानी कि इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। लेकिन जब साइन उस पर अप्लाई होगा तो हम इसको आमतौर पे कहते हैं अनडिफाइंड, और ये x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव है तो ये भी हमारे पास होगा अनडिफाइंड, क्योंकि इसने ऑसिलेट करना है। 0 के करीब जब जाएगा तो इसने -1 और 1 के दरमियान तो रहना ही है। तो हमारे पास ये अनडिफाइंड के इक्वल होता है। अनडिफाइंड इज नॉट इक्वल टू इंफिनिटी। ओके, तो इसकी ना तो राइट हैंड लिमिट
अनडिफाइंड जैसे ही आता है किसी क्वेश्चन में तो वो वैसे ही लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो हमने ये शो कर दिया है कि इसकी लिमिट वाकई एग्जिस्ट नहीं करती। रीजनिंग हमने यहाँ पर मेंशन किया है कि साइन जो है वो हमेशा -1 और 1 के दरमियान रहता है, तो वो इन्फिनिटी को तो जा ही नहीं सकता। लेकिन क्योंकि यहाँ पर 1/0 आ रहा है तो हमारे पास -1 और 1 के दरमियान कोई वैल्यू है, लेकिन वो अनडिफाइंड आ रही है। अब एक और हमारे पास थ्योरम है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है, कैलकुलस में यूज होता है। जब आप एप्लीकेशन कैलकुलस की अप्लाई करते हैं, कैलकुलस अप्लाई करते हैं किसी जगह पे, तो वहां पर ये यूज होता है। थ्योरम ये है, ये बेसिकली थ्योरम है। थ्योरम हमें ये कहता है कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा, ये हमारे पास 1 आ रहा होगा। हमें ये याद रखना होता है कि थीटा जो है ये हमें गिवन है रेडियंस में। एंगल हमेशा रेडियंस में आपने रखना है। अब ऐसा होगा जब आप एक्सरसाइज करेंगे, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, तो यहां अगर साइन 3 थीटा और साइन 3 थीटा है तो ये हमारे पास फिर भी 1 आ रहा होगा। यानी एंगल अगर यहाँ 3 थीटा है तो यहाँ 3 थीटा एक आना चाहिए। तो ये एक थ्योरम है, इसका प्रूफ मैं नहीं करवाऊंगा, आप देख सकते हैं प्रूफ इसका बहुत आसानी से प्रूफ हो जाएगा ये सैंडविच थ्योरम वगैरह लगा के। तो हमारे पास ये एक थ्योरम था जिसमें साइन थीटा ओवर थीटा ये हमारे पास 1 के इक्वल होता है। इस पे अगर हम कोई एग्जांपल सॉल्व कर लें ताकि आइडिया क्लियर हो जाए। एग्जांपल है लिमिट x approaches to 0 साइन 2x ओवर 5x। इसका आंसर भी गिवन है लेकिन हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हमने देखना है कि यहां अगर 2x है तो मुझे यहां पर भी 2x ही चाहिए। वो कैसे आ सकता है? हम क्या करेंगे, 2 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे। कुछ ऐसे हम लिख सकते हैं। फिर आप यहां पर लिमिट अप्लाई करेंगे 2/5 लिमिट x approaches to 0 sin 2x over 2x, और ये आंसर 1 आ जाएगा। तो ये आंसर 1 आ जाएगा बाय थ्योरम, और आंसर इसका होगा 2/5, यानी कि इसका आंसर हमारे पास 2/5 है। तो इसके और ज्यादा क्वेश्चन आप एक्सरसाइज में सॉल्व कर रहे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।